हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपके लिए स्पेशल कोर्स डिज़ाइन किए हैं, जिसमें आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का साइंस स्पेशली सिलेबस घर पर बैठे आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोरोना के कारण आपके देश का हालत कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद है और आप घर पर बैठ करके सही और तरीके से आप एजुकेशन गेन कर सके। इसीलिए हम आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स क्लास 6 से क्लास 10 तक के लिए सिलेबस हम डाल रहे हैं, जिसमें हम पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं। उसके बाद फिर हम नोट्स तैयार कर रहे हैं उसी चैप्टर का, जो चीज़ को हम समझा रहे हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हम अब भी जो है उसका नोट्स क्लास 6 का जो चैप्टर है वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, यानी फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, जो हमारा चैप्टर है ये क्लास 6 का फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर है। इसका हम क्लास करवा चुके हैं, एनसीईआरटी का बुक का रीडिंग करवा चुके हैं, उसका लाइन बाय लाइन समझा चुके हैं, उसका हम नोट्स लेकर के आए। ये नोट्स का लेक्चर है। ठीक है, सो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिए। ठीक है, चलिए तो हम समझाते हैं नोट्स हमारा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ इंट्रोडक्शन में पहले देख लेते क्या क्या है। एनीथिंग दैट कैन एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग ईट टू नरिश देयर बॉडी प्रॉपर ग्रोथ कॉल्ड मेंटेनेंस इज कॉल्ड फूड। फूड का डेफिनेशन ये हो गया। ठीक है, यानी फूड डायरेक्टली अगर हम बात करें तो फूड वो चीज़ है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, या ग्रोथ रिपेयर वगैरह के लिए वर्क करता है। फूड का फंक्शन बहुत सारा है। ठीक है, वैसे फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि द सब्सटेंस विच प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी को जो एनर्जी दे, जो ग्रोथ करवाए हमारे बॉडी का, जो हमारे बॉडी को रिपेयर करे, उसे हम फूड कहते हैं। वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? फूड बोलते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। टू कुक फूड वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि हम लोग खाना जब बनाते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर हम एक सब्जी बनाते हैं, सालन बनाते हैं सब्जी, अगर हम गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें गोभी में आलू डालते हैं साथ में, उसके बाद फिर उसमें मिर्ची डालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी उसमें मसाला सब डाला जाता है। तो ये सब इंग्रेडिएंट हो गया। ठीक है, और फाइनली जो हमें तैयार होकर के मिला सब्जी, वो हो गया फूड, कुक्ड फूड हो गया। जैसे टू बॉइल्ड राइस हम पढ़े थे, उसमें एग्जाम्पल में पढ़े थे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा ये सब इंग्रेडिएंट है। ठीक है, आप देख लीजिएगा यहाँ इंग्रेडिएंट किसको बोलते हैं। चलिए अब आगे हम जानते हैं इंग्रेडिएंट के बाद। इंग्रेडिएंट्स आर कंपोनेंट यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है खाना तैयार करने के लिए। सपोज देख लीजिए कुक फूड है और ये इनग्रेडिएंट सब्सटेंस है, यानी इनग्रेडिएंट फूड है। देख लीजिए ये जो खाना बनाया गया है, ये फूड जो बनाया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ लगा है यहाँ पे दिखाया गया है पूरा चीज़ को अच्छे से। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आप चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी फूड मटेरियल और उसके सोर्सेज। सोर्सेज मतलब वो होता है जहाँ से कोई चीज़ हमें हासिल हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब सीधा साफ है कि फूड हमें आता कहाँ से। तो देख लीजिए प्लांट से या एनिमल से, यानी फूड का टोटल 2 सोर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, तो फूड का कितना सोर्सेज होता है? 2 सोर्सेज होता है। ठीक है, पहला है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। ठीक है, हम या तो फूड प्लांट से लाते हैं या तो एनिमल से लाते हैं। इसके अलावा तीसरी जगह से तो फूड लाते नहीं। फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो फूड हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन हो सकता है? फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल, ग्रीन, पल्सेस, सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स मतलब होता है अनाज, पल्सेस मतलब दाल, ग्रेन मतलब भी अनाज ही होता है, वेजिटेबल समझ सकता है, फ्रूट तो समझते ही है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब प्लांट से आता है। और बाकी जो एनिमल से जो आता है वो क्या क्या आता है? तो एग आता है, मीट, मिल्क, बीफ। ठीक है, फिश, चिकन, पॉर्क, प्राउन। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है हमारा। ये स्ट्रक्चर में पूरा चीज़ दिखाया गया है। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसा नहीं इस चीज़ को कर लीजिएगा। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए ये चिकन दिया हुआ है, ये हमारा मीट दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ प्राउन। प्राउन बोलते हैं झींगा मछली, जानते हैं आप, उसी को बोलते हैं प्राउन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको नोट करना चाहिए, वैसे लगता क्या कि ये कंपलसरी, अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करना चाहते हो, भी यूट्यूब पर बैठ करके, हमारे चैनल पर बैठ करके आप चाहते हैं कि यूट्यूब से पढ़ाई करें, ठीक है, तो आपको ये नोट्स मतलब करना होगा, कॉपी में ये नोट्स को लिखना होगा, जिससे आप बार बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, प्लांट पार्ट्स एज फूड,
ठीक है। प्लांट के पार्ट्स को हम फूड के तौर पर जो खाते हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल की अगर हम बात करें, यानी ऐसा वेजिटेबल जिसका हम लीफ खाते हैं, ठीक है। वी ईट फ्रूट, स्टेम, रूट एंड फ्लावर ऑफ द सम प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका हम क्या करते हैं कि फ्रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, रूट या सूट खाते हैं, ठीक है, जो भी हो। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसका हम लीफ खाते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होता है, यानी कि हम उसका सपोज कर लीजिए कि उसका फल भी खा लेते हैं, उसका स्टेम भी खा लेते हैं, और उसका उसका जो है लीफ जो उसको भी खा लेते हैं। तो ये हो गया ना 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट। सपोज डेट अगर हम कोरिएंडर यानी धनिया की बात करें, तो धनिया में क्या होता है, हम धनिया को क्या करते हैं कि धनिया की पत्ती भी खा लेते हैं और उसका फल भी खाते हैं, ठीक है। और अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों का साग भी खाया जाता है, और उसका सरसों का तो तेल बनता है, यानी मस्टर्ड जिसको बोलते हैं। मस्टर्ड मतलब सरसों होता है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मस्टर्ड का पेड़ दिया हुआ है, ये मस्टर्ड का पेड़ है, या उसका फल दिया हुआ था, ठीक है, ये फल है इसका, ठीक है, देखिए ये फल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ कुछ लाइन लिखी हुई है, इसको रीड कर देते हैं। नॉट ऑल द प्लांट्स आर ईडिबल। हमारा जितना भी प्लांट्स होता है, पूरा प्लांट ईडिबल नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम हर प्लांट्स को खा सकते हैं। हम मानते हैं कि प्लांट्स को खाया जाता है, लेकिन हर प्लांट्स को इंसान नहीं खा सकता, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। आर एडिबल, सम में बी पॉइजनस, ठीक है, टू। जैसे अगर हम बात करें तो ओलिंडर है, कैस्टर बीन है, दतूरा एस्ट्रोनियम एंड डिफेन बैचिया, जो भी हो, ये सब क्या है देख लीजिए आप। ये सब स्ट्रक्चर, ये सब जहरीला, ये सब टॉक्सिक है, इसको नहीं खाया जाता है, ठीक है। इससे इंसान का बॉडी हार्मफुल हो जाता है। स्पोराइड्स ऑफ द मूंग दाल एंड चना इज इटन हेल्दीस्ट स्नैक्स बताया गया। यानी स्पोराइट जो होता है, हम देख लिए थे, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्पोराइट का दिया हुआ है, मूंग दाल का, मूंग का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए, बिकॉज क्योंकि इसमें तेल मसाला नहीं होता है, और तेल मसाला का जो चीज़ नहीं होता है वो ज़्यादा बेनिफिट देता है। स्प्राइट इज द वाइट रूट लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द सॉक्ड इन वाटर ओवरनाइट। हम बता चुके, इसका प्रोसेस बता चुके थे कि स्प्राइट किस तरीके से होता है, ठीक है। वैसे आप अगर नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। कैरोट, जिंजर, रेडिश, ओनियन, बीट रूट etc आर एग्जाम्पल ऑफ एडिबल रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट है जिसका हम रूट खाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैरोट है, जिंजर है, रेडिश है, ओनियन है, ये सब रूट को हम खाते हैं, ठीक है। कैनोमन इज द एग्जाम्पल इन विच बार्क ऑफ ट्री इज यूज्ड एज ए स्पाइस। बात समझ में आ गई आप लोगों को। कैनमन एक तरीके का एग्जाम्पल है जिसका क्या होता है, छिलका को एक स्पेसिस के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी मसाले के लिए यूज़ किया जाता है। कैनमन ये देख लीजिए, उसका छिलका जो होता है बार्क, यानी पेड़ का छिलका को बोलते हैं बार्क, ठीक है। उसका मसाले के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैनमन नाम के ट्री जो है, उसका छिलका का क्या किया जाता है, मसाला बनाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमको एनिमल से आते हैं, तो क्या हो सकता है, हनी बी है, ठीक है। हनी is an edible gaseous liquid formed by bee in beehive, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। हनी बी क्या होता है कि वो फूलों का रस लेके आती है, और वो छत्ते पर क्या बनाती है, वो शहद बनाती है, शहद तैयार करती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। बी कलेक्ट्स नेक्टर, ये बात बताइए, नेक्टर बोलते हैं फूल का जो रस जा कर के जो शहद बनाने के लिए लाती है मधुमक्खियाँ, उसी को हम फूलों के रस को हम लोग नेक्टर बोलते हैं। विथ स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर एंड कन्वर्ट इनटू द हनी टू स्टोर इन देयर हाइव। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये है, मतलब फूलों का रस जो होता है वो मीठा होता है, और वही फिर बाद में शहद में कन्वर्ट हो जाता है, वो कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं मिल्क एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मिल्क लाइक चीज़। अब मिल्क से बनने वाला जो सामान है उसके बारे में समझ लेते हैं, यानी मिल्क से क्या क्या चीज़ ऑब्टेन होता है हमको, ठीक है। तो चीज़ है, योगर्ट है, बटर है, मिल्क, घी इज ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क एंड प्रोड्यूसिंग एनिमल काव बफेलो, ठीक है। यानी ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल कौन सा है, तो काव है और बफेलो है, ठीक है। इसके अलावा और भी है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। वाट डू एनिमल ईट,
ठीक है, यानी एनिमल क्या खाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पर एनिमल को अलग अलग बेसिस में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, यानी उसके खाने के बेसिस पर एनिमल को अलग भाग में बांटा गया है। बात करें हार्बीवरस, कार्निवरस और ओमनीवरस, यानी 3 भाग में बांटा गया। यहाँ पे 3 भाग दिया हुआ है, यानी 3 डिवीजन किया गया उसका। पहला हार्बी, दूसरा कार्निवरस और तीसरा ओमनीवरस। हार्बीवरस उसको बोलते हैं जो दूसरे प्लांट्स या एनिमल, दूसरे प्लांट्स को जो खाता है या उसके पार्ट्स को खाता है, प्लांट्स को खाए या प्लांट्स के पार्ट को खाए, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्बीवरस, यानी जो सिर्फ शाकाहारी होता है। ठीक है, यानी जो दूसरे प्लांट्स को खाता है। ठीक है, जैसे कोई एनिमल है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाता है या प्लांट्स के पार्ट को खाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्बीवोरस। जैसे आप गॉट यानी बकरी ले सकते हैं, काव यानी गाय ले सकते हैं, बेफेलो मतलब भैंस ले सकते हैं। ये सब क्या करता है कि प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट्स को खाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा देख लीजिए आप। जिराफ है, डियर है। कार्निवरस उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे एनिमल को खा जाता है, यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाता है, उसको बोलते हैं कार्निवरस। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पूरा डेफिनेशन दिया हुआ सब चीज़ का। आपको कोई भी चीज़ डेफिनेशन खुद बाहर से लिखने की जरूरत नहीं है। लायन, टाइगर, फॉक्स, वुल्फ, शार्क etc, ये सब क्या करता है, दूसरे एनिमल को खा सकता है। शार्क क्या है, बड़ी मछली होती है, ये छोटी मछली को खा जाती है, तो ये भी हो गया ना दूसरे एनिमल। ऑमनीवरस किसको बोलते हैं, ऑमनीवरस बोलते हैं उसको जो प्लांट भी खाए और दूसरे एनिमल को भी खाए। ठीक है, जैसे डॉग क्या करता है, प्लांट्स सब्जी वगैरह मिल जाएगा आपको तो वो भी खा लेगी, चावल भी खा लेता है डॉग। ठीक है, और फिर अगर डॉग को कोई कच्चा मांस मिल जाए या पका हुआ मांस मिल जाए तो वो भी खा लेता है। रैट, ठीक है, क्राउ, पिग्स, हैंस etc, ये सब हो गए। ठीक है, ये सब हो गया ओमनीवरस। ओमनीवरस उसको बोलते हैं जो ना हार्बीवरस हो ना कार्निवरस हो, दोनों होता है। ठीक है, यानी मांस भी खाता है और प्लांट्स भी खाता है। ह्यूमन बींग्स कैन बी हार्बीवरस और ओमनीवरस, हार्बीवरस भी हो सकता है और ओमनीवरस भी हो सकते हैं। ह्यूमन बींग्स को हार्बीवरस और ओमनीवरस दोनों में रखा गया। वैसे ह्यूमन बींग्स ओमनीवरस हो सकता है। ठीक है, अब समझ लीजिए ध्यान से। हम लोग में क्या होता है कभी कभी, ठीक है, हम लोग जानते हैं अक्सर कभी क्रिकेट खेलने के कारण सारा सारा दिन इस तरीके क्रिकेट खेलने में बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी खाने पीने का ध्यान ही नहीं रहता, या किसी काम में अगर कोई ऑफिस जा रहे हैं या हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो कभी लंच लेके नहीं गए तो बहुत लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं। तो इसका हमारे बॉडी में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है या बहुत बड़ी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसी बीमारी का नाम है मल न्यूट्रिशन, यानी खाने पीने की कमी से जो बीमारी होता है, जिस तरीके का बीमारी होता है उसको बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है मल न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, तो खाने पीने की कमी से जो किसी तरीके का बीमारी होता है उसको बोलते हैं मल न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप मल न्यूट्रिशन का एक चाइल्ड है। ठीक है, जिसके आप देख सकते हैं एकदम किस तरीके से हड्डी हड्डी नजर आ रहा है, इसका पूरा बोन नजर आ रहा है अलग से। ठीक है, मल न्यूट्रिशन is a condition which person does not get enough nutrient फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ इट्स बॉडी, यानी उसको बॉडी का काम के लिए प्रॉपर तरीके का डाइट नहीं मिल पाता, प्रॉपर तरीके का भोजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसका बॉडी कहीं ना कहीं अंदर तकलीफ झेलता है बेचारा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। दिस में ड्यू टू द इफ अ पर्सन डू नॉट गेट इनफ फूड और नॉट ईटिंग इनफ फूड इन right amount, or the body of the person is unable to utilize the causing lack of the proper nutrition। ठीक है, या तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग प्रॉपर टाइम पे खाना खा रहे हैं तो हमें एनर्जी मिल ही रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रॉपर टाइम पे खाना तो खाते हैं, बट क्या होता है कि उसमें प्रॉपर तरीके का डाइट नहीं होता है। डाइट का मतलब ये हो गया कि उसमें जैसे अब हमको सिर्फ चावल खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, दाल भी चाहिए उसमें कि ताकि उसमें प्रोटीन मिले। तो साफ कहने का मतलब यह है कि आप अगर एक ही तरीके का खाना खा रहे हैं, सपोज आप अगर डायरेक्ट एक तरीके का खाना खा रहे हैं तो उसमें अगर उस खाने में अगर प्रोटीन होगा तो सिर्फ आप डेली प्रोटीन लिए जा रहे हैं, उस कार्बोहाइड्रेट आपको मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पर खड़ा हो सकता है। मतलब ऐसा अमाउंट आप भोजन लीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, मतलब सातों चीज़ होना चाहिए। न्यूट्रिएंट में कितना चीज़ होता है, सात होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, रफेज, वाटर, मिनरल, सातों चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तब आपके बॉडी पर सही होगा इसका इफेक्ट। वाई बी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ फूड, हम जो है अपने फूड को वेस्टेज जो करते हैं खाने पीना। अब हम लोग जानते हैं अक्सर जब शादी में जाते हैं या किसी फंक्शन किसी पार्टी में जाते हैं तो ज़्यादातर फूड को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। फूड को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस इतना समझिए। पता है क्यों? क्योंकि हम जो अगर फूड को वेस्ट करते हैं, सपोज डैट वो खाना को हम नहीं खाए, ठीक है, वेस्ट कर दिए, तब भाई वो खाना भी जो वेस्ट हुआ उस जो लॉस गया,
ठीक है। तो वो जो खाना जो लॉस गया, जो चावल लॉस गया, अब उतना चावल एक्स्ट्रा उपजाना पड़ेगा खेतों में, समझ रहे हैं आप। और उसके लिए आपको पता है कि अभी खेती की कितनी कमी हो रही है, हर जगह कॉलोनी सेट हो रहा है, हर जगह फैक्ट्री सेट हो रही है, ठीक है। और खेती पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है, ज़मीन की कमी हो रही है। हम एक्स्ट्रा खर्च करते, एक्स्ट्रा खाते हैं, और मतलब खाने के अलावा फेंकते भी हैं, मतलब खाते कम है और उसको फेंकते ज़्यादा है। हम ले लिए एकदम प्लेट भर के खाना, लेकिन उसको फेंक दिए। तो भाई वो जो एक्स्ट्रा हम खर्च किए, वो दूसरे दिन तो उसका तो उस चावल को तो खर्च किया जा सकता था। बात समझ रहा है, यानी अमाउंट वही रहेगा, लेकिन डे बढ़ जाएगा। 2 दिन उस चावल का यूज़ किया जा सकता था, उसको हम 1 दिन में ख़त्म कर दिए, तो ये एक्स्ट्रा हो गया लॉसेस, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फिजिकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हैव यू एवर रियलाइज इवन अ डे विदाउट फूड। क्या आप इस चीज़ के रियलाइज़ कर सकते हैं कि जिस दिन आपको खाना नहीं मिले तो आपके साथ क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड मैनी अदर कंट्रीज वेयर स्टिल स्टार्विंग, ठीक है। यानी बांग्लादेश, इंडिया और अफ्रीका में बहुत सारे ऐसा दो देश है, मतलब बहुत सारा ऐसा देश है जिसमें लाखों लोग, बिलियन की बात हो रहा है, हम तो सिर्फ लाख बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो बिलियन के अमाउंट में लोग भूख मर रहे हैं। अब भूख की वजह से लोगों का डेथ भी हो रहा है। लॉस वेस्टेज इन अकरिंग इन द स्टेप्स इन द फूड सप्लाई चेन। बात समझ में आ गई आप लोगों को। बहुत सारे लोगों का वेट लॉस हो रहा है, मतलब कि प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से उसके बॉडी में अलग अलग तरीका प्रॉपर बीमारी पैदा हो रही है। इन डेवलपिंग कंट्री लाइक बांग्लादेश, मोस्ट लॉस occurs during the productions, while even developing country in वैसे यहाँ हो गया कंप्लीट। यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज मच फूड वेस्टेज इन द कंजम्पशन स्टेज। बात समझ में आ गई आप लोगों को। यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसे कंट्री है जो फूड का ज़्यादा कंजम्पशन ले रही है, मतलब फूड का ज़्यादा वेस्टेज कर रही है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, यूरोपियन कंट्री के, मच फूड इज वेस्टेड एट द कंजम्पशन स्टेज। मतलब ये कुछ ऐसे कंट्री है, जैसे यूएसए, यूरोप का नाम लिया गया है, जो फूड को ज़्यादातर बर्बाद करती है। शायद इनको जैसे लग रहा है कि इनको फूड का कोई लेना ही देना नहीं है कि कहाँ से आ रहा है क्या नहीं, मतलब इस तरीके से अमाउंट में फूड को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब 2 कंट्री का नाम लिया गया, यूएसए और यूरोपियन का। नेक्स्ट बताया गया हमारा 2013 का एक यहाँ दिया गया है सर्वे, वाज डिस्पोज मोर देन 35 मिलियन टन ऑफ फूड वेस्ट, ठीक है। मतलब 35 मिलियन टन फूड वेस्ट को डिस्पोज किया गया है। बात समझ आ गई आप लोगों को, डिस्पोज। नेक्स्ट बताया गया है, वेस्टेज ऑफ फूड ऑल्सो काउज लोड ऑन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ फूड। बात समझ आ गई आप लोग को, मतलब जितना अमाउंट हम खाना को हम बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा किसान को फसल उपजाना होगा, क्योंकि हमारा डिमांड तो बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप। जनसंख्या बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, और एक तो एक्स्ट्रा फूड हम खर्च करते हैं जितना चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ अदर फैक्ट्स। बेनिफिट्स ऑफ नॉट वेस्टिंग फूड, इसका बेनिफिट समझ लीजिए पहले। सेव्स मनी फ्रॉम बाइंग लेस फूड। अगर हम कम खाना खरीदेंगे तो मनी सेव होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि खाना की जितनी ज़रूरत है उससे एक्स्ट्रा पकाए और वो खाना खर्च कर रहे, एकदम एक्स्ट्रा खाना को लेकर के, इतना एक्स्ट्रा फूड को लेकर के हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि लास्ट में अगर नहीं खाने का मन किया तो उसको फेंक दिए, तो इससे क्या होगा, हमारा मनी सेविंग होगा। सबसे अच्छा कम खरीदिए, ठीक है। कम लीजिए, आप अगर पार्टी शार्टी में जाते तो कम लीजिए, वो फूड बचेगा तो लोग अगली बार से कम खाना पकाएंगे अगर कभी दोबारा फंक्शन होगा तो। लेकिन आप इतना ले लेते हैं, तो जो फंक्शन अरेंज करने वाले जो लोग हैं उनको लग रहा है कि भाई हाँ हम इतना किए तो इतना अरेंज हो गया, इतना चावल लगा तो इतना लोग का, मतलब हम मैनेजमेंट देख लिए, मतलब अगली बार इससे ज़्यादा लगाना होगा, उसको आंकड़ा पता चल जाता है, ठीक है। चलिए, ड्यू टू द डिस्पोजल ऑफ फूड अमाउंट ऑफ द मीथेन इज रिलीज एंड मीथेन गैस इज कंट्रीब्यूशन द ग्लोबल वार्मिंग। बात समझ आ गई आप लोगों को। जितना भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, बायोलॉजिकल सब्सटेंस बोले तो जो सब्सटेंस लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होता है, जैसे कोई फल का, फ्रूट्स का, या एनिमल का, जानवर का सड़ जाना, ठीक है, या फल का सड़ जाना, कोई चीज़ का सड़ जाना, या खाने पीने की कोई चीज़ का सड़ जाना। जब कोई चीज़ सड़ता है तो वहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, और मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है तो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा
का वजह बन जाता है। ग्लोबल वार्मिंग हम कभी बता देंगे आप लोगों को कोई एक अलग सा वीडियो बता करके, तो ग्लोबल वार्मिंग कितना खतरनाक है हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, चलिए, कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन इवॉल्व, अगर हम इससे क्या कर सकते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर सकते हैं, सेलिंग ऑफ फूड एंड सेलिंग, इसको ज़्यादातर सेल कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट्स कम्युनिटी प्रोवाइड डोनेटेड फूड, हम दूसरे, हो सकता है अगर हमारे पास ज़्यादा फूड है तो हम दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, किसी पुअर का मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हमारे आज के लिए इतना ही कुछ था और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, और अगर हुआ तो एक छोटा सा नोट्स और बना देंगे अगर आप कहिएगा तो, इससे जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।